नमस्ते। आज हम समझेंगे कि यूजीसी में जो चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है उसका क्या रीज़न है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूसीसी से बिल्कुल अलग है। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट यूजीसी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर 1100 यूनिवर्सिटीज़ लगभग आते हैं, 43 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और 1.5 मिलियन टीचर्स भी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में बन जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी बदलाव लाया है, ये टाइम टू टाइम चेंजेस लाते रहता है। जैसे 70s में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूजीसी ने इसे अपने अंडर ले लिया कंट्रोल में। उसके बाद 80 टू 90s में जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूजीसी ने कहा कि जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितने ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो डीम्ड टू बी बन जाएंगे और इनके द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। इसके बाद इन्होंने 2010 से 20 के बीच में भी चेंजेस लाए हैं, जिसमें जितने भी वीसी हैं, चांसलर्स हैं, टीचर प्रोफेसर्स हैं, जिनकी फंडिंग और एलिजिबिलिटी है, सारी यूजीसी कंट्रोल करेगी। तो अब तक ये चेंजेस अपना करते आ रहा है, बट अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हम जानते हैं 2026 में इसने कुछ नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहले ये है कि कास्ट बेस्ड या रिलीजन कास्ट या रिलीजन बेस्ड को अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये तो होना ही चाहिए। बट इसने इसके लिए एक यूसी का गठन किया है। यूसी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसमें एसटी, एससी और अदर रिलीजन के स्टूडेंट्स रहेंगे और या अदर रिलीजन के लोग रहेंगे, जो कि डिसाइड करेंगे कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी पे कोई एलिगेशन लगता है तो अगर एलिगेशन सही है तो उस बंदे को जेल हो जाएगी 10 साल की, नॉन बेलेबल जेल हो जाएगी। और अगर एलिगेशन गलत है तो जिसने एलिगेशन लगाया है उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, वो साफ साफ बच जाएगा। इसका यह असर हो सकता है कि जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बदला निकालने के लिए या किसी भी तरह का कंपटीशन साफ करने के लिए भी किसी भी तरह से इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गलत है। पर यूजीसी ऐसा कैसे कर पा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल 19A तो इक्वलिटी का हक देता है सबको, और पर इसके आगे और जाते हैं तो आर्टिकल 19B जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देता है, जिसके थ्रू अगर आप किसी भी